अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अभी की जो ट्रेनिंग है, जैसा कि आपको पहले 2 ट्रेनिंग्स मिल चुकी हैं। इनविटेशन के अंदर आपने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है उसके रिगार्डिंग, फॉलोअप के अंदर आपको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसके रिगार्डिंग। होप सो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। अगर उसमें भी आपको कोई चीजें समझ नहीं आई या कोई और ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप ऑन कॉल में से पूछ सकते हो। आज हम जो ऑब्जेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जब हम पर्सन को 2CC समझा देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, वर्क क्लियर कर देते हैं, क्लोजिंग होनी होती है उस टाइम, उस फॉलोअप में, जब उस क्लोजिंग के अंदर हमें ऑब्जेक्शन आते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं ना उन क्लोजिंग के अंदर हमें, है ना, काफी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, ऑब्जेक्शंस इन क्लोजिंग। देखो, डायरी पेन लेके बैठना अपना, क्योंकि डायरी पेन अगर आपके पास होगा तभी फायदा मिलेगा, राइट। तो अपना डायरी पेन अपने पास रखना। सो देखो, जब हम पर्सन को क्लैरिटी दे देते हैं, हम उनको बिजनेस क्लियर कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, 2CC क्लियर कर देते हैं, तब हमें क्या ऑब्जेक्शन आता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताया था, व्हेन समबडी आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी इंसान आपसे जब भी क्लोजिंग के टाइम, या वेबिनार के बाद, या फॉलोअप के बाद, या क्लोजिंग के बाद आपसे क्वेश्चन करता है, व्हेन समबडी आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उससे उल्टा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, राइट। सो ऑब्जेक्शन क्या आता है, ये वाला ऑब्जेक्शन हमें बहुत अरे कहां गया, यहां। ये ऑब्जेक्शन हमें बहुत आता है, पापा नहीं मान रहे। सीसी समझ गए, 2CC पता लग गया, है ना, 2CC पता लग गया। फिर एक एक्सक्यूज लेके आते हैं मैक्सिमम टाइम। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्शन के अंदर ना आप एक चीज याद रखना, मैक्सिमम टाइम ना ऑब्जेक्शन कम, एक्सक्यूज ज्यादा रहता है। पापा नहीं मान रहे, ये ऑब्जेक्शन आता है जी, बताना एक बारी मुझे चैट बॉक्स में, क्या ये ऑब्जेक्शन आता है? पापा नहीं मान रहे। भाई मैंने पापा को बताया, पापा नहीं मान रहे, है ना। अब यहां पे आपने क्या करना है, देखो दोस्तों, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। स्टोरी टेलिंग आपका बहुत ऑब्जेक्शन क्लियर करवाएगी, स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्पफुल है ऑब्जेक्शन क्लियर करने में। सम पंचिंग लाइंस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बताता हूं, पापा नहीं मान रहे, यहां पे आप करो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल यार, मैंने तेरे को पहले ही बताया था, जा तो उसको पहले ही प्रीम्यून कर दो। जब आप सीसी क्लियर कर रहे हो ना, उसी समय आप प्रीम्यून करके भेजो कि देख, मैंने अपने घर पे डिस्कस किया था, मैंने अपने पापा को बताया था, मेरे घर से मुझे स्ट्रेट अवे मना किया गया था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। अगर तू भी विदाउट नॉलेज अपने पापा के पास जाता है तो 99% चांस है वो तेरे को मना करेंगे। उसी वक्त जब आप 2CC क्लियर करते हो, जब फॉलो अप लेते हो, ये वाली चीज प्रीम्यून करनी है। आई होप आपको दिव्यांशी मैम ने एक ट्रेनिंग में बताया था, है ना, कि ताकि ये ऑब्जेक्शन ही ना आए, पर्सन ये ऑब्जेक्शन क्रिएट ही ना करे। लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, यहां पे आपने करनी है फिर स्टोरी टेलिंग। भाई कोई बात नहीं, पापा ने मना किया ना, मैंने जब अपने घर पे बताया था, मुझे भी मेरे घर वालों ने मना किया था। अब देख, हमारे पेरेंट्स, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है ध्यान से समझना। अब देख, हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं तेरे पापा ने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं तेरे पापा तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे को आगे नहीं बढ़ना देखने चाहते वो, नो। इसका मतलब ये है कि तेरे पापा को सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है। अब तुझे जो सिस्टम समझने के लिए 5 दिन लगे, तूने अपने पापा को 5 मिनट में समझाया, तो भैया नुकसान तो होना ही था, मैंने पहले बताया था। यही गलती मैंने की थी, मेरे घर वालों ने भी मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि पापा ने बोला नहीं, ये काम नहीं करना, सेम मुझे बोला था। लेकिन मुझे वहां पे एक चीज क्लियर थी कि यार सिस्टम मैंने समझा है, इंडस्ट्री मैंने समझी है, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। करियर मेरा है, जिंदगी मेरी है। अब ऐसा तो है नहीं कल को मेरी शादी होगी, है ना, मैं पापा से पैसे मांग रहा हूँ, पापा मेरी ना सैलरी नहीं आई अभी, पापा मुझे 2,000 रुपए देना, अच्छा लगेगा? सम पंचिंग लाइंस, कि उसको हिट करे, वो चीज उसको हिट करे कि भाई देख, कल को तेरी शादी होगी, है ना, तू जा रहा है अपनी वाइफ को लेके बाइक के ऊपर, ठीक है, तेरे को अभी सैलरी नहीं मिली, है ना, तेरे को पता है मार्केट में जॉब के हालात बहुत खराब है, हाँ? या खुद के ऊपर ले लो ये लाइन, तो पापा को बोलेगा पापा 200 रुपए देना, पेट्रोल डलवाना है, 500 देना, 1000 देना, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही आज पापा को समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुझे तो समझ आ चुका है ना। अब एक चीज बता मुझे, हमारे नोन वाले से, जस्ट अननोन में थोड़ी रिस्पेक्ट कर देते हैं, बातें सेम ही है ना। एक चीज बता कि यार,
सब लोग हम सेम एज ग्रुप के हैं, तो आप पर्सन से बात कर सकते हो ऐसे कि यार देख, जब लड़की पटाई थी पापा से पूछा था? जब दारू पी थी पापा से पूछा? थोड़ा हंसी मजाक में नहीं ना, पता था कि नुकसान भी है, दारू पीने से नुकसान है ना। आज के समय में उसका नाम नहीं लेना, अब ये बोल सकते हो, अगर पर्सन बोल दे मैं तो पीता ही नहीं, आप बोलो कि तेरी बात नहीं कर रहा, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, हम इंडियंस की बात कर रहा हूँ। हम जब गलत काम करते हैं हम पापा से नहीं पूछते, फिर भी हम करते हैं, हमें पता भी होता है कि वो काम गलत है, लेकिन जब हमारे करियर की बात होती है हम 100 लोगों से पूछते हैं। देख ब्रदर, सिस्टम तुमने समझा, इंडस्ट्री तुमने समझी, डिसीजन किसका होना चाहिए? तेरा होना चाहिए। और तेरे और तेरे फादर के बीच में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी बहुत मैटर करेगी। पापा तेरे बिल्कुल तेरी सपोर्ट करते हैं अगर तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती, या तू सिस्टम समझा सकता है, ये चीज भी आपकी काम कर सकती है। तेरे पापा और तेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब एक चीज देख, यहाँ पे तू थोड़ा, अगर उसने डिस्कस कर ही लिया है काम, उसने पापा से पैसे लेने हैं, उसके पापा ठीक ठाक घर से हैं, उसको पैसे थोड़ी सी जिद करने पे दे भी देंगे, समझ रहे हो? उसके पापा उसको पैसे जिद करने से थोड़ी दे भी देंगे। तो आप एक चीज पूछो, भाई फोन कौन सा यूज करता है? बोलेगा सैमसंग, ओप्पो, वीवो, कोई भी। कितने का है? 20,000 का। अच्छा, तूने पापा को एक बार बोला पापा 20,000 का फोन दिलवा दो, पापा ने दिलवा दिया? तो बोलेगा नहीं। क्या किया था? जिद की थी। क्या मिला फोन लेके? कुछ नहीं मिला, उल्टा रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, हर महीने का खर्चा है। अरे यार बात तो सही है। बंदा बोलेगा यार बात तो सही है ना। खर्चे के लिए पापा, चल ठीक है मुझे पता तेरे लिए फोन जरूरी है, काम भी करना होता है, बातें भी करनी होती है, नो सारी चीजें, लेकिन क्या तूने आज तक अभी तक इस फोन से 1 रुपया भी कमाया? नहीं कमाया ना। बाइक कौन सी है? पापा के एक बार पर्सनल है, पापा के एक बारी पे बोलने पे दिलवा दी थी? नहीं, है ना। तो ब्रदर, अगर हम जिद करके मोबाइल ले सकते हैं, पर्सनल बाइक ले सकते हैं, आईफोन ले सकते हैं, या कोई भी चीज कर सकते हैं, तो थोड़ी सी जिद क्या करियर के लिए नहीं कर सकते क्या? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करो। समझ रहे हो जी बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो दोस्त? आपको ये चीज समझ आई? पापा नहीं मान रहे, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। पर्सन को क्लैरिटी दो कि तूने सिस्टम क्यों करना है, सिस्टम तूने समझा, इंडस्ट्री तुमने समझी, पापा ने नहीं समझा। अगर तू मान ले आज शादी करने जा रहा है अपनी मनपसंद की लड़की से, क्या तेरे पापा मान जाएंगे? सम पंचिंग लाइंस, क्या तेरे पापा मान जाएंगे? बोलेगा नहीं। फिर तू छोड़ देगा उस लड़की को? बोलेगा नहीं। क्या करेगा? पापा को मनाऊंगा। तो सेम एज इट इज फॉर एवर वही है, पापा को मना। समझ रहे हो? क्लैरिटी देनी है, क्लैरिटी देनी है ना। समझ रहे हो बात मेरी? अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चैट बॉक्स में बता दो अगर ये चीज क्लियर होगी, तो चैट बॉक्स में बता दो। बता दो, क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? हाँ। उसके बाद आता है, टीम नहीं बन पाई तो क्या होगा, काम नहीं चला तो क्या होगा। आता है जो ये वाला ऑब्जेक्शन आता है ना, टीम नहीं बन पाई तो, काम नहीं बन पाया तो, काम नहीं चला तो, आता है ना ये वाला ऑब्जेक्शन। अब मैं यहां पे एक चीज पूछता हूं, पर्सन को बोलो अगर बन गई तो, अगर टीम बन जाती है तो, ये भी पॉसिबिलिटीज है, तेरी बात भी मैं रख रहा हूं। अब तू मेरे को एक चीज बता, मैंने आपको एक चीज सिखाई है, ये चीज सीख के रखना, अपने दिमाग में बिठा के रखना। व्हेन somebody ask a question, ask a question। कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, ठीक है? अगर टीम बन गई तो, अगर काम चल गया तो, समझ रहे हो ये बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? पर्सन बोलेगा फिर तो बढ़िया यार। तो सेम एज इट इज ब्रदर, अगर आप सामने वाले को समझाओ भाई, अगर तू नेगेटिव चीजें सोच रहा है, पॉजिटिव भी सोच सकता है। अब अगर नेगेटिविटी से स्टार्ट करना है, थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल दो, है ना। अगर नेगेटिविटी क्लियर, उस पर्सन को क्लियर करने के लिए एग्जांपल दो। नेगेटिविटी से काम करना है तो हर काम में नेगेटिविटी है। अगर तू एग्जाम देने गया और पास नहीं हुआ तो, तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो, फिर क्या होगा? समझ रहे हो? पॉसिबिलिटीज वहां भी है। तू घर से बाहर गया और तेरे को तेरी बाइक खराब होगी तो, और बोलेगा यार बात तो तेरी सही है, काम चल गया तो भी तो फायदा ही है। हम यहाँ पे क्यों नेगेटिविटी रख रहे हैं? अगर मान ले लड़की को प्रपोज करने गया, उसने तेरे को मना कर दिया, फिर क्या करेगा, है ना। वहां भी ये पॉसिबिलिटीज है, वहां हम क्यों होप रख के बह जाते हैं? अगर हम सोच ही नेगेटिव रख के स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा ना अपने साथ। सामने वाले को क्लैरिटी दे सकते हो ऐसे, काम चल गया तो, अगर इनकम आई तो मैनेजर बनेगा, अच्छा पैसा आएगा, लग्जरी लाइफस्टाइल। तो देखो अभी बैठ के तो जम्पशन नहीं कर सकते ना, अभी बैठ के तो फ्यूचर ना तो तूने देखा ना मैंने देखा। अगर मेहनत करेगा तो काम चलेगा,
है ना। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी अगर तू मेहनत करेगा तेरी लग सकती है ना। अगर तू एग्जाम दे रहा है, तूने पढ़ के दिया है तो पास होगा, है ना। अगर तू घर से बाहर जा रहा है और तेरे को पता चली बाइक बिल्कुल सही है तो खराब नहीं होगी, है ना। सेम एज इट इज, अगर मेहनत करेगा तो काम चलेगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? अगर काम चल गया तो, है ना, समझ रहे हो ना, काम चलेगा तो तू अपने लिए कर रहा है ना। ये चीज है गाइज। उसके बाद हमें एक और ऑब्जेक्शन आता है, ये वाला, जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, मैंने दोस्तों से लिए। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आ जाता है जी, मैं फ्रेंड से हेल्प नहीं ले सकता, मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे। अगर ये ऑब्जेक्शन आता है मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे, मैं दोस्तों से हेल्प नहीं ले सकता। अब यहाँ पे आपने एक चीज बोलनी है कि भाई चल ठीक है, तो दोस्तों से हेल्प नहीं ले सकता ना, मुझे पैसे मांगना पसंद नहीं, ये भी ऑब्जेक्शन आ जाता है ना। तो एक चीज बता, क्या तुमने कभी किसी अपने दोस्त की हेल्प की है? बोलेगा यार हाँ मैंने की है, क्योंकि कोई नहीं बताता, अगर उसने नहीं भी किया वो फिर भी बोलेगा मैंने दोस्त की हेल्प की है है ना। आपको आज तक किसी ने ये नहीं बोला होगा कि मैंने दोस्तों की हेल्प नहीं की जब उसने मांगे पैसे। हर बंदा बोला होगा कि मैंने हेल्प की है। तो अगर तूने हेल्प की है तो तेरी हेल्प नहीं करेगा कोई? या तो तूने कभी हेल्प नहीं की होगी तो तू इसलिए कह रहा है नहीं नहीं भाई मैंने तो की है। तो भाई अगर तूने किया तो तेरी हेल्प नहीं करेगा कोई? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। फ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं ले सकता? अब एक चीज बता मुझे, दोस्त क्यों बनाते हैं हम? भाई दोस्त क्यों बनाते हैं? दोस्त इसलिए बनाते हैं बुरे वक्त में काम दोस्ती आते हैं। हम लोग यारी दोस्ती का स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस स्टोरीज लगाने से दोस्त थोड़ी पता चलते हैं। दोस्ती का पता तो तब चलता है ना बुरे वक्त में खड़े हो, है ना। यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग करो, पैसे नहीं मांगे। आप भी बताओ कि यार तेरे को लगता है मैंने कभी किसी से पैसे मांगे होंगे, है ना। मैंने भी कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरे ऊपर समय खराब था, मेरे ऊपर मुसीबत थी, मुझे पता था मैंने 2cc क्यों करना है, मुझे पता था कि मैंने 2cc क्यों करना है, मुझे क्या मिल सकता है, तो मैंने किया। मुझे क्लैरिटी थी फॉरएवर मुझे क्या दे सकती है। मुझे एक चीज पता थी कि मार्केट में हम इतना पैसा पढ़ाई पे लगा देते हैं, उसके बाद 10-12 हजार की नौकरी लग रही है, और फॉरएवर में 2cc करके अगर इतना कुछ अचीव कर सकता तो मैं तो भाई करने के लिए तैयार हूं। मतलब यहाँ पे ना क्लैरिटी दो उसको, सोल्यूशन दो। जब वो कह रहा है ना मैं फ्रेंड से हेल्प नहीं ले सकता, तो उसको सोल्यूशन दो, क्यों लेनी है, कैसे ले सकता है, घर से हेल्प कैसे ले सकता है, आपने कैसे किया। समझ रहे हो? आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर रहे हो तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्टोरी टेलिंग सही से नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम तो आएगी। समझ आया जी? समझ आया? स्टोरी टेलिंग, अगेन स्टोरी टेलिंग, पहले में भी स्टोरी टेलिंग, अभी भी स्टोरी टेलिंग। हाँ यार सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, है ना, लेकिन मैंने दोस्तों से हेल्प ली। कैसे हेल्प ली वो जरूर बताना है। अगर वो जाके बोलेगा ना मैंने बिजनेस करना है, तो भाई कोई हेल्प नहीं करता, ये आपको अच्छे से पता है, राइट। उसके बाद, उसके बाद पहले ये बता तेरा कितना पे आउट आया। ये ऑब्जेक्शन आता है ना हमें, तगड़ा ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आता है ना हमें। पहले भाई ये बता, नॉन सर्कल के आता है ये अंदर, नॉन सर्कल के अंदर ये ऑब्जेक्शन आता है हमें, है ना। पहले ये बता तेरा कितना चेक है। अब उसको बोलो ठीक है, अगर आप न्यू हो, जैसे अभी आप सभी लोग न्यू हो, है ना, प्रतीक्षा, अभी आप लोग न्यू हो आप उस पर्सन को बोलो यार मैं बिल्कुल न्यू हूं, है ना, अभी मैंने स्टार्ट किया, चल मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हेन समबडी आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। भाई मुझे चल एक चीज बता, मान ले अगर तू आज बिजनेस स्टार्ट करता है, मान ले अगर तू आज बिजनेस, तेजू फोटोज ही डाली जा रही हो आप अपनी, ओके, हाँ, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, डिस्ट्रैक्ट मत करो। मान लो तू आज मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बंदे को बोल रहे हो, आप अपने दोस्त को बोलो भाई चल तू बता, तू मेरे साथ आज बिजनेस स्टार्ट करता है, और तू कल को जाके अपने किसी दोस्त को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, पीपीटी दिखा रहा है, सिस्टम क्लियर कर रहा है, वो तुमसे सेम क्वेश्चन करे कि भाई तू बता तेरे कितने पैसे आए, तूने कितने कमाए, तो तू क्या बोलेगा? पर्सन बोलेगा अरे यार मैं तो नया आऊंगा ना, मेरे को एकदम से पैसे कैसे आ जाएंगे, मैं तो नया आऊंगा, मेरे को एकदम से पैसे कैसे आ जाएंगे, है ना। बस सेम एज इट इज, मैं भी अभी न्यू हूं, मेरे सीनियर्स को अच्छी इनकम आ रही है ना।
मैं उस ट्रैक पे हूं जिस ट्रैक पे मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। अभी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल में मैं अच्छी इनकम अर्न करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरे सीनियर जब उन्होंने स्टार्ट किया था, पैसे उनको भी नहीं आ रहे थे, स्टार्टिंग में तो उनको भी नहीं पैसे आए थे। अगर तू मान ले तू पढ़ाई करने जा रहा है, स्टार्टिंग में तो तेरे को डिग्री नहीं मिल जाएगी ना, समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। व्हेन समबडी आस्क क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ही आंसर है। भाई तूने अभी स्टार्ट कर दिया, मान ले, है ना, तू किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, तेरे को वो सेम क्वेश्चन करे, तेरे को कितने पैसे हैं, तू क्या बोलेगा? बोलेगा मैं तो बिल्कुल न्यू हूं, मेरे को तो अभी पैसे नहीं आ रहे। सेम एज इट इज, मैं भी अभी न्यू हूं। ये गाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, ठीक है। तो 1 महीना 2 महीना जिनको हुए हैं ना वो, है ना। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, जिनको कम पैसे आए होते हैं, मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। आपको भी क्वेश्चन आता है, भाई तेरे को 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तेरे पास तेरा कितने का चेक आया? अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं पर्सन को ज्वाइन करवाने के लिए, भाई मेरा तो लास्ट मंथ 25,000 का चेक आया। ये गलती नहीं करनी दोस्त, ये गलती नहीं करनी। आपको पता होता है कि आपका बिजनेस जो है वो क्यों नहीं चल रहा, जा तो आप सही से लर्निंग नहीं ले रहे होते, जा आप बिजनेस में एक्टिव नहीं हो, जा आप सही ढंग से बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर रहे, जा आप क्या बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे सिस्टम में। आपको अपनी गलतियां पता होती है। जब आप कहीं रिश्तेदारी में बिजी हो, तो आप सामने वाले को बताओ कि यार देख, अभी मैं बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहा हूँ, मतलब एज अ फ्रेशर बिल्कुल काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। अगर मैंने काम नहीं तो किया तो मेरे को पैसे भी नहीं आए, राइट। अगर मैं जॉब मैंने ज्वाइन कर ली, मैं वहां जा नहीं रहा, तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। सेम एज इट इज, अभी मैंने फुल टाइम काम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी मैंने जब स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा शुरू हो गया, अब मेरे को इनकम भी आनी चालू हो जाएगी, है ना। सेम एज इट इज, उसको वहां पे क्लियर करो। अगर तू भी न्यूली स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में तेरे को ये ऑब्जेक्शन आए, वो जो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया, ऐसे समझ आया आपको? समझ आया गाइस? बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मैंने रिजल्ट लेने के बाद ही आपको बताया है, मैंने रिजल्ट लेने के बाद ही आपको बताया है कि आप सामने वाले को बोलो ऐसे ऐसे, जो भी मैंने बताया, ठीक है, अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना। ओके। उसके बाद आपको एक और ऑब्जेक्शन आता है, भाई क्या गारंटी है काम चलेगा? आता है, मुझे गारंटी दो, मैं आज 2cc कर लेता हूं, मुझे गारंटी दो मेरा काम बढ़िया चलेगा। ये ऑब्जेक्शन आता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, बताओ एक बारी, अगर आता है तो ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, नहीं आता तो आगे चलते हैं। आता है? आता है ना? मैं बताता हूँ। अब यहां पे क्या होता है, आप उसको बोलो ठीक है, चल मुझे एक चीज बता, क्या गारंटी है तेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? अगर वो सरकारी नौकरी में कर रहा है ना, क्या गारंटी है कि तू सरकारी एम्प्लॉय बनेगा? कोई गारंटी है? क्या गारंटी है कि तू एग्जाम्स में पास हो जाएगा? क्या गारंटी है कि तू कल को उठ जाएगा, मतलब कि सुबह, है ना? कोई गारंटी नहीं है। वो फिर यहाँ पे बोलेगा, जब आपने बोला ना क्या गारंटी है तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, अरे भाई वो तो मैं मेहनत करूंगा, मेरी लगेगी ही। पर्सन बोलेगा, भाई वो मैं मेहनत करूंगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सेम एज इट इज, फॉरएवर में मेहनत करोगे, मैनेजर बनोगे, है ना। फॉरएवर में मेहनत करोगे, मैनेजर बनोगे। क्या किया मैं, देखो हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर ना सेम चीज है, वो क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। समझ आ रही है आपको गेम? दिमाग चलाओ। कभी कभार हमें कुछ और अलग ऑब्जेक्शन आ जाता है, हम हड़बड़ा जाते हैं। जैसे मान लो गलती हम क्या कर देते हैं, भाई पहले तेरा बता कितना आया, हम लोग सोचते हैं अरे यार मेरा तो आया ही नहीं, भाई मुझे तो 15 दिन हुए हैं काम करते, मेरा तो आया ही नहीं चेक, मेरा तो आया ही नहीं चेक, मेरे तो 15 दिन हुए हैं कभी काम करते हुए। हम बंदे को खुद ही नेगेटिव टोन में बात करते हैं, सामने वाला भी नेगेटिव हो जाता है। समझ रहे हो बात मेरी? भाई मेरे को तो 1 महीना होगा, मेरे को चेक ही नहीं आ रहा। अरे हाँ मुझे भी नहीं आ रहा, तेरे को भी नहीं आएगा, रहने दे, तू भी नहीं मत कर, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर आपको 10 दिन हुए, भाई 10 दिन में कहाँ आपको इनकम आ जाएगी? काम शुरू किया अभी 1 महीने बाद आएगी। समझ रहे हो? गारंटी, अरे भाई यार गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पता नहीं आएगी पता नहीं, हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं। नो दोस्तों, हमारे अंदर फुल ऑन कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिस्टम के लिए। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो लोग ये गलती करते थे, है ना। तो आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर कर सकते हो? क्या गारंटी है तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, है ना।
सेम एज इट इज, अगर तू वहां मेहनत करेगा, यहाँ मेहनत करेगा फॉरएवर के अंदर, यहाँ भी तू मैनेजर बन जाएगा। हम्म, ठीक है ना, समझ रहे हो बात मेरी? हाँ, मैंने अभी स्टार्ट किया और मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरी डेफिनेटली 25-30 हजार की इनकम या 15-20 हजार की इनकम आएगी, है ना। मिलके करेंगे तो और है बढ़िया। क्लियर हुआ? अब ये ऑब्जेक्शन भी आता है जी हमें, मेरे 2cc तू कर दे, जब पैसे आएंगे तब मैं वापस कर दूंगा। मेरे 2cc तू कर दे, जब पैसे आएंगे तब मैं वापस कर दूंगा। आता है ये वाला ऑब्जेक्शन, एक बार बताना, है ना। हम लोग पता क्या सोचते हैं, अरे भाई मैं कहाँ से करूं, यार मैंने तो खुद के बड़ी मुश्किल से किए हैं। भाई कर ले यार, यार कर ले, है ना, मेरे 2cc तू कर दे। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, वही फॉर्मूला याद रखना है, कोई क्वेश्चन कर रहा है उसे क्वेश्चन ही पूछना। आपने बोला ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अननोन में या नोन में, अच्छा मुझे एक बात बता भाई, बिजनेस किसने करना है? वो बोलेगा मैंने। पैसे किसने कमाने हैं? मैंने। सपने किसके पूरे होंगे? मेरे। मम्मी पापा को अच्छी लाइफ किसने देनी है? मैंने, है ना। लग्जरियस लाइफस्टाइल किसको चाहिए? मुझे, है ना। फॉरेन ट्रिप किसको चाहिए? मुझे। वो बंदा बोलेगा मुझे। तो भैया 2cc किसको करने पड़ेंगे? वो भी तो तुझे ही करने पड़ेंगे। अगर आउटपुट तुझे चाहिए तो इनपुट भी तुझे ही डालनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा होता, सीनियर्स 2cc कर रहे होते, मैं भी अपने सीनियर को बोलता सर मेरे 2cc कर दो, है ना, सर मेरे 2cc कर दो, मैंने फॉरएवर करनी है। क्यों भाई? सर ने तो अपने लिए किए हैं, और मैंने अगर 2cc किया, मैंने अपने लिए किया, मेरे सपने बड़े हैं, मैं फॉरएवर करूंगा। राइट? समझ आ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मैं अगर मेरे सीनियर को मैं बोलूं, तो मैंने एक चीज सोची कि बिजनेस मेरा है, सिस्टम मेरा है, इंडस्ट्री मेरी है, पैसा मुझे कमाना है, माँ बाप को लाइफ अच्छी मुझे देनी है, तो काम भी तो मुझे करना पड़ेगा, दूसरी भी मुझे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, सॉरी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग मुझे करनी है, फीस मैं बोल रहा हूँ पड़ोसी को भर दे। मान ले मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, कोचिंग में एडमिशन लेनी है मैंने, तो कोचिंग में एडमिशन लेनी है मुझे, मेहनत करनी है मुझे, नौकरी चाहिए मुझे, है ना। फीस मैं बोल रहा हूँ अपने पड़ोसी को, अंकल आप मेरी कोचिंग फीस भर दो, क्या वो भरेंगे? क्या वो भरेंगे? बताओ एक बारी। अंकल भरेंगे कोचिंग फीस? नहीं भरेंगे ना। तो भैया, अगर अंकल कोचिंग फीस नहीं भर रहे, तो फॉरएवर की एडमिशन कोई और कैसे दिलवा सकता है ना। सपने हमारे हैं तो पूरे भी तो हमें करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तूने कॉलेज में एडमिशन लेनी है ना, डिग्री तुझे चाहिए, है ना, काम पढ़ाई तुझे करनी है, और तू बोल कॉलेज के प्रिंसिपल को रहा है कि सर ऐसा करो फीस आप भर दो, जब मैं डिग्री कर लूंगा तब मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। जब कोचिंग वाले को बोल रहे हो सर आप मुझे कोचिंग कोचिंग की फीस आप भर दो, जब मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा तब मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, ऐसा होगा? समझ रहे हो बात मेरी? कैसे ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं? समझ आया? वो ये बहुत तगड़े लेवल पे क्लियर कर सकते हो, बहुत तगड़े लेवल पे मजे के साथ। समझ आया गाइस? बताना चैट बॉक्स में। हम्म, तो इसको तगड़े लेवल पे आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी ऑब्जेक्शन क्लियर करते टाइम। टेक इट इजी, इजी वे से हमने सामने वाले को समझाना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन भी आता है छोटा सा, भाई यार टू तो मैं कर लूं, मेरे कॉन्टेक्ट तो है नहीं, मेरे साथ बंदे तो है नहीं कनेक्शन में, है ना, मेरे साथ बंदे कनेक्शन में तो है नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे तो 20 लोग हैं। होता है ऐसे, ये ऑब्जेक्शन भी आता है। अब हम लोग, अरे यार तेरे बंदे ही नहीं है, फिर तेरा काम कैसे चलेगा? नो, इट्स टोटली रॉन्ग, आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जो इंस्टाग्राम चलाती है। अरे भैया, डेली कितने हजारों लाखों लोग 18 साल के हो रहे हैं। यहाँ पे आप सीखोगे कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे बिल्ड करना है ना, कैसे आपने लोगों को इंटरेक्ट करना है, लोग आपसे कैसे बातचीत स्टार्ट करेंगे, आपने लोगों से कैसे बातचीत स्टार्ट करनी। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि अगर अपना भी अपने पास कांटेक्ट कम है तो हम काम डिले कर देंगे या लेट कर देंगे, तो फिर वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम है अपने पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपने पास, तो हम तगड़े लेवल पे क्लियर कर सकते हैं।
ये वाला ऑब्जेक्शन तो बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है गाइस, मैं यार किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। ये वाला ऑब्जेक्शन भी आता है, अरे भाई तूने तो मुझे कन्विंस कर लिया, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, जब मैं किसी को समझा नहीं सकता, है ना। अब मैं कन्विंस की बात करता हूँ, यहाँ पे आपने पर्सन को, सामने वाले को समझाना है, ब्रो हमने कन्विंस नहीं करना, हमने कंसल्ट करना है। क्या मैं तुझे कन्विंस कर रहा हूँ, मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, मैं तेरी मिन्नतें कर रहा हूँ? नो, मैं तेरे को कन्विंस नहीं कर रहा, मैं तेरे को क्लैरिटी दे रहा हूं, मैं तेरे को कंसल्ट कर रहा हूं कि फॉर एवर तूने क्यों करनी है, फॉर एवर करके तुझे क्या फायदे मिलेंगे। मैं तेरे पीछे नहीं पड़ रहा, मैं तेरी मिन्नतें नहीं कर रहा, मैं तेरे हाथ पांव नहीं जोड़ रहा, समझ रहे हो। मैं तेरे को कंसल्ट कर रहा हूं मेरा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, कन्विंस नहीं कर रहा। तो हमने कन्विंस करना ही नहीं है, तो तू कन्विंस क्यों कर सकेगा? जो चीज हमने करनी ही नहीं है वो तेरे से करवानी ही नहीं हमने, समझ रहे हो। क्लैरिटी देनी है यहाँ पे, ठीक है जी। इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया गाइज आपको? वेरी गुड। उसके बाद आता है, ये भी ऑब्जेक्शन आता है, भाई यार बाकी सब ठीक है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा यार कंपनी पे, कंपनी भाग तो ना जाएगी, है ना। यार ट्रस्ट नहीं बन रहा यार, सीनियर पे ट्रस्ट नहीं बन रहा। यहाँ पे आपने कैसे क्लैरिटी देनी है यार? अच्छा भाई मुझे एक चीज बता, गूगल पे ट्रस्ट है? गूगल पे ट्रस्ट है? गूगल पे है ट्रस्ट? तुझे कोई एग्जाम समझ नहीं आ रहा, जब सम समझ नहीं आ रहा, जो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो गूगल सर्च करता है, गूगल सर्च करता है, गूगल बताता है, तो उस पर ट्रस्ट करता है। चल एक चीज काम कर, गूगल पे सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस दैट इज फॉर एवर। मैंने नहीं कहा, तेरे फोन पे मैंने टच भी नहीं किया, कैसे आ गया? क्योंकि है। मैंने फिर अपने ऊपर लेकर स्टोरी टेलिंग, मैंने सारी चीजें अच्छे से देखी है भाई। चीज जो गूगल चीज ट्रस्ट, गूगल बोल रहा है जो चीज बेस्ट है वर्ल्ड लेवल पे, उस पे कैसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? देख भाई मैंने सब कुछ अच्छे से देखा है, कंपनी बेस्ट है, इंडस्ट्री बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, फ्यूचर बेस्ट है। डिपेंड तेरे पे करता है तू इस बेस्ट प्लेटफॉर्म में से क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है। और उसको एक चीज और क्लियर कर सकते हो, ट्रस्ट की बात कर रहा है ना, हर एक चीज ट्रस्ट पे चल रही है। अगर तू बस में जा रहा है, तेरे को बस ड्राइवर पे ट्रस्ट है कि वो मुझे तुझे सही तरीके से पहुंचा देगा। अगर तू किसी टीचर के पास पढ़ाई कर रहा है, तुझे टीचर पे ट्रस्ट है, वो तेरे को अच्छे से पढ़ा के अच्छे मार्क्स ला देंगे। अगर तू किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा है, तेरे को कॉलेज पे ट्रस्ट है। सेम एज इट इज, तू फॉर एवर में काम कर रहा है, तेरे को फॉर एवर पे ट्रस्ट होना चाहिए। क्लैरिटी देनी है। अब एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, बार बार प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे? हमने वाला बोलता है, आप स्ट्रेट में बोलो नहीं, सिर्फ 2 सीसी एक ही बार करने होते हैं। ये ऑब्जेक्शन मैंने थोड़ा सा देखा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्शन है, वैसे तो आप इसको खुद ही हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्रेट अवे बताओ। हम लोग पता कैसे बोलने लग जाते हैं, भाई बार बार तो नहीं लेने पड़ते, लेकिन मैं एक बार पूछ के बताऊंगा। नो, स्ट्रेट अवे भाई नहीं, 2 सीसी एक ही बार करने होते हैं, बार बार नहीं करने होते। फिर एक और ऑब्जेक्शन आता है जी, 2 मंथ बाद करूंगा। आता है, 2 मंथ बाद करूंगा, अभी मैं बाद में करूंगा, थोड़े टाइम बाद करूंगा। ये वाला ऑब्जेक्शन आता है आपको, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा। अब यहाँ पे आपने उसको बता, आपने उसको क्लैरिटी देनी है। यहाँ पे ना उसका डाउट होगा, तो डाउट आपने पहले क्लियर करना है, ठीक है। आपने उसको क्लैरिटी देनी है कि भाई देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 2 मंथ बाद स्टार्ट कर लियो, लेकिन 2 मंथ के बाद तू बहुत पीछे हो जाएगा। तेरे को जो अभी ऑफर मिल रहा है ना, वो ऑफर तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। यहाँ पे ना गाइज, आपने सामने वाले पर्सन को थोड़ा डराना है, मतलब फियर और लालच देना है, ग्रीडी। फियर क्या, फियर कैसा रहेगा, कौन सा फियर देना है आपने, कि भाई तेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा? तेरे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तेरा अभी, अगर तू अभी स्टार्ट करता है, काफी सारे दोस्त हमारे सर्कल के रेडी हैं काम करने के लिए, वो तेरे डाउन में नहीं आएंगे। तेरा पे आउट लेट बनेगा, और वो 2 महीने तक मैं काफी बिजी रहूंगा, मैं तेरे ऊपर जितना आज ध्यान दे रहा हूं उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर तू आज स्टार्ट करता है, तेरे को एक तो डिस्काउंट मिलेगा 2 सीसी के अंदर। देख 2 सीसी तो करना है, आज भी तुझे करना है, कल भी तुझे करना है, 2 महीने बाद भी तुझे करना है ना, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं 2 महीने बाद करूंगा, पैसे जब आ जाएंगे, तो उससे ये आपने, ओके। सो गाइस थोड़ा सा ना, जो भी मीटिंग मीटिंग बंद होगी थी, दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। ओके, 1 मिनट रुकना। 2 मंथ बाद करूंगा,
ये ऑब्जेक्शन आ रहा था ना भाई, 2 मंथ बाद करूंगा। अब यहां पे ना आपने थोड़ा लालच देना है, थोड़ा डराना है कि अगर तू बाद में स्टार्ट करेगा तेरे को क्या लॉस है, अगर अभी करता है तो क्या फायदे हैं, उसको फायदे बताने। मेंटोरशिप हो गया, सीसी में डिस्काउंट हो गया, उसको बोलो कि काफी सारे लोग हैं जो रेडी हैं बिजनेस करने के लिए, हम लोग मिलके उनको समझाएंगे, बिजनेस मिलके काम करवाएंगे, तेरा अच्छा पे आउट बनेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्लैरिटी दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 मंथ बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, थोड़ा बहुत डाउट होता है दिमाग में, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जहाँ उसको क्लैरिटी नहीं होती, सेल्फ बिलीव नहीं होता, तो क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। अब एक ये भी बहुत आता है जी ऑब्जेक्शन, हमें चैट बॉक्स में बताना कि आता है ये वाला ऑब्जेक्शन। क्या ऑब्जेक्शन आता है भाई? सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। आता है ये वाला ऑब्जेक्शन, है ना? सोच के बताऊंगा। क्या सोचना है? सोचना क्या है यहाँ पे ना आपने, भाई सोचना क्या है, मुझे मुझे बता दे क्या सोचना है। यहाँ पे ना पर्सन के दिमाग में डाउट होगा, पक्का डाउट है उसके दिमाग में कोई ना कोई, मेरे पैसे ना डूब जाए, है ना, या कोई XYZ कोई भी डाउट है। भाई उसका डाउट क्लियर करना है, पहले उसका डाउट क्लियर करना है आपने, फिर उसको डिसीजन बनाने में हेल्प करनी है, जो कहते हैं ना सोच के बताऊंगा। यहाँ पे आपने एग्जांपल देने की, भाई देख स्टोरी टेलिंग, फिर से स्टोरी टेलिंग, डाउट क्लियर करने में स्टोरी टेलिंग हेल्प करेगी। उसको बोलना यार देख, मैं भी यही सोच रहा था कि पहले क्या होगा, मैं बिजनेस कर तो लूं, मेरा काम चलेगा पता नहीं, नहीं चलेगा, है ना, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, मेरे ऐसे कुछ दो भाई दिमाग में ख्याल आ रहे थे, तेरे तो नहीं आ रहे ऐसे ख्याल। मैंने सोचने में ना, आप उसको बताओ आपने सोचने में क्या नुकसान हो गया आपका। आपने बोलना है कि देख यार मैंने सोचने में ना अपना 1 महीना वेस्ट कर लिया था। 1 महीना वेस्ट करने से पता, मेरा जो दोस्त था, एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, वो कहीं और ज्वाइन हो रखा है, जिसको मेरे साथ होना चाहिए था। अगर मैं 1 महीने पहले कर लेता, वो फ्रेंड मेरे डाउन में ज्वाइन होता। उस सोच के चक्कर में मैं पीछे रह गया। 2 टाइप के लोग होते हैं मेरा भाई, एक थिंकर, एक डूअर। पहले मैं थिंकर वाली कैटेगरी में था, सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, कुछ नहीं बना। लेकिन अब मैं डूअर वाली कैटेगरी में हूं, अब मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। थिंकर और डूअर बताओ, ठीक है। क्लैरिटी दो, डाउट क्लियर करो, स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग हमेशा आपकी उस बिहाफ पे होना चाहिए जो सामने वाले को ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है। क्लियर है जी? समझ रहे हो बात मेरी? जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, यार मैंने सोचने में काफी टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। तू भी चाहता है कि तेरा नुकसान हो? तू भी चाहता है कि तू पीछे रह जाए? तेरे को सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको ग्रैब कर। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मिलके करते हैं, है ना। सोचने से तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूं सोच के अमीर हो जाओगे, सोच के तो कोई अमीर नहीं होता। कभी देखा किसी को सोचने से भी अमीर हो गया वो? कोई नहीं होता। सोचने से अमीर कोई नहीं होता, काम करने से अमीर होते हैं, ठीक है। अगर हम काम करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्शन आता है, मुझे यार समझाना ही नहीं आता, मैं कैसे समझाऊंगा लोगों को, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, तू तो इतने अच्छे से बता देता है, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। उसको बोलना है यार थोड़ा आराम से, बात सुन मेरी, पहले दिन सभी को सब नहीं आता होता। तो मुझे बता, जब तू पहले दिन LKG में गया था, KG में गया था स्कूल, तुझे ABC आने लगी थी? तुझे पेन चलाना, पेंसिल चलाना आ गया था? नहीं ना। क्या किया था? सीखा था। तेरे टीचर ने तेरे को हाथ पकड़ के सिखाया था, तुमने सीखा, तुमने ABC लिखनी सीखी, तूने 1 2 लिखनी सीखी, फिर तूने प्लस माइनस के क्वेश्चन सीखे, मतलब धीरे धीरे तू सीखा और आगे बढ़ा। अगर तुझे बोलते तो KG का स्टूडेंट 5th क्लास के बच्चे से कॉम्पीट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। पहले सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर तू आगे बढ़ेगा। एडुकेशन के साथ कंपैरिजन करके बताया करोगे ना तो सामने वाला जल्दी समझता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपने बोलना है कि कोई बात नहीं, बिजनेस को एक्सपैंड करने में हम लोग हेल्प करते हैं। तूने स्टार्टिंग में बिजनेस नहीं बताना, हम लोग बिजनेस बताएंगे। यहाँ पे आपने क्लैरिटी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लैरिटी देनी है काम कैसे करने की, कि तेरा काम रहेगा सिर्फ इनविटेशन करना, इनविटेशन कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। और तू सीखेगा क्लियर कैसे करते हैं, राइट। सीख तो सकता है ना, समझा नहीं सकता तो सीख तो सकता है ना। हमने वाला बोलेगा हाँ भाई सीख तो सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन आता है 2 CC तो कर लूंगा, उसके बाद अब ये गलती हमारी होती है, ये ऑब्जेक्शन हमें जब मैं क्लोजिंग कर रहा होता हूँ ना पर्सन की, तब भी ये ऑब्जेक्शन, सर मैं 2 CC तो कर लूं, लेकिन उसके बाद गलती हमारी होती है। गाइस हमें काम क्लियर करना आना चाहिए। आप लोग सीखो काम क्लियर करना।
अट्रैक्शन मार्केटिंग वगैरह बताओ सामने वाले को कि भाई जैसे ही तेरे 2cc हो जाएंगे, तेरे व्हाट्सएप तेरे इंस्टाग्राम स्टेटस की हेल्प से तेरे को लोग सामने से पूछेंगे तू काम क्या कर रहा है। तेरा काम क्या रहेगा, जस्ट उनको बिजनेस वेबिनार में इनवाइट करना। इनवाइट कैसे करना वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। और सिस्टम हम क्लियर करेंगे, इंडस्ट्री हम क्लियर करेंगे, सारी चीजें करवाने की जिम्मेवारी हमारी। तो तब तक सीखेगा, तेरा काम रहेगा इनविटेशन करने का। और उसके बाद उस इंसान का पे आउट कैसे बनेगा, उसको इनकम कैसे आएगी, वो बताना बहुत जरूरी है। अगर आप इनकम नहीं बता रहे कि इसको इनकम कैसे आएगी, वो 2cc नहीं करेगा, वो दिक्कत होगी। काम क्लियर करना सीखो, ठीक है। पे आउट कैसे आएगा आपने बताना कि भाई देख, अगर तेरे साथ 10 लोग हैं, 5 लोग 2cc करता है, वो आपको पता है अच्छे से, आप लोग कर लेते हो ना। फिर उसके बाद जब सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए, एक लाइन आपने उसको बोलना है, चल भाई फिर अब करते हैं मिलके काम स्टार्ट, मिलके ग्रो होते हैं, तेरा भाई खड़ा है ना साथ में, मिलके करते हैं काम। ये वाली मोटिवेशन ना बहुत काम करवाती है, ये वाली मोटिवेशन बहुत काम करवाती है, ठीक है जी। चल भाई करते हैं अब, मारते हैं मेहनत, अपने एरिया में राजा बनना है हमने, है क्या नहीं गाइज। ये मोटिवेशन अलग ही लेवल की होती है, जो आपके पर्सन को देना बहुत जरूरी होता है, जो आपकी साइड से देनी है आपने। क्लियर हुए जी आज ऑब्जेक्शंस आपको, कैसे कैसे आपने ऑब्जेक्शंस क्लियर करने, क्लियर क्लैरिटी मिली आपको। चैट बॉक्स में बताओ, इनविटेशन क्लियर, फॉलो अप क्लियर, आज क्लोजिंग के टाइम भी क्लियर, कुछ रह तो नहीं गया, रह तो नहीं गया जी कुछ। मुझे लगता है सिर्फ यही बेसिक ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है जी। सो बाकी अभी हम लोग इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा यूट्यूब के ऊपर 3 पार्ट्स के अंदर। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, वीडियो तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है जी। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, करो अच्छे से काम, ठीक है जी। मेहनत मारो, अपने गोल्स अचीव करो, अपने लेवल्स अचीव करो। अभी भी टाइम है, पूरा मंथ नहीं गया है अभी, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, तो हम तगड़े लेवल पे तगड़े लेवल पे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी गाइज मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।